तो चलिए आज हम डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल मेथड्स में रेगुलर फाल्सी मेथड के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। रेगुलर फाल्सी मेथड के ऊपर इसका भी कुछ बेसिक नहीं है। डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको बेसिक भी पता चल जाएगा और आप आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ज्यादा कुछ बेसिक नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशंस करने कैलसी पे। रेगुलर फाल्सी मेथड को कहते हैं हम, और एक नाम दिया गया रेगुलर फाल्सी मेथड को फॉल्स पोजीशन मेथड। क्या नाम दिया गया है? फॉल्स पोजीशन मेथड। तो जब भी आपको रेगुलर फाल्सी मेथड करके आएगा या फिर फॉल्स पोजीशन मेथड करके क्वेश्चन आया तो दोनों क्वेश्चन एक ही होते, क्योंकि रेगुलर फाल्सी मेथड को ही कहते हैं फॉल्स पोजीशन मेथड। फॉल्स पोजीशन मेथड। तो चलिए डायरेक्टली प्रॉब्लम स्टार्ट करते। आपको फाइंड करने रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन e raised to x minus 4x equal to 0 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। मतलब जब तक आपके पॉइंट के बाद 3 डिजिट सेम नहीं आते तब तक आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बस इतना ही इसका मीनिंग है। जब तक आपके पॉइंट के बाद 3 डिजिट 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस का मीनिंग है कि पॉइंट के बाद आपके 3 डिजिट सेम आने चाहिए। ओके, तो चलिए डायरेक्टली हम आप प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप 1 में अब मैंने पहले बोला जो भी इक्वेशन आपको दिया है उसे आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू करके लिख देना है ई रेज टू एक्स माइनस 4x, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जीरो लेना है। यहाँ पे दिया नहीं है आपको कि जीरो लेना है या 1 लेना है, कुछ वैल्यू दी नहीं हुई है। जब हमने बाइसेक्शन मेथड के प्रॉब्लम में देखा था तो वहां पे हमें वैल्यूज दी हुई थी 0 और 1। इस प्रॉब्लम में हमें कुछ भी नहीं दिया है, तो कुछ भी नहीं दिया होगा तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे x की जगह लेना है 0, हमेशा 0 लेना है। ई रेज टू एक्स की जगह लीजिए 0 माइनस 4 और x की जगह लीजिए 0। अभी आपको पूरा का पूरा कैलसी पे पुट करना है। अब आप बोलोगे कि सर ई रेज टू कैसे पुट करेंगे, तो मैं सिंपली बता देता हूँ। तो आपको कैलसी में जाना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और आपको मोड और ऑन का बटन, मोड का बटन और ऑन का बटन, उस बटन के नीचे आपको एल एन का बटन दिखेगा, एल एन का बटन दिखेगा, ऐसा दिखेगा या फिर कुछ कैलसी पे ऐसा दिखेगा। तो पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करें और आपको मोड और ऑन का जो बटन है इस साइड में मोड का बटन या फिर ऑन का बटन देखिए, ऊपर की साइड में मोड का बटन और ऑन का बटन। तो वहां पे आपने अगर शिफ्ट का बटन प्रेस किया और एल का बटन दिखेगा वहां पे, तो आपको डायरेक्टली ऐसा ई दिखेगा। तो कुछ कैलसी पे डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे शो होगा, डायरेक्टली ऐसे आपका शो होगा। तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली क्या पुट करना है, आपको 0 पुट करना है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 0 प्रेस करोगे। क्या प्रेस करोगे? 0। और जो बड़ा वाला बटन है ना, जो बड़ा वाला बटन है, देखिए ऐसा बड़ा वाला बटन है, वहां पे इस साइड में भी एरो है, इस साइड में भी एरो है, देखिए सबसे ऊपर ऊपर की साइड में भी एरो है और नीचे की साइड में भी एरो है। तो ये 0 पुट करने के बाद ये वाला आपको बटन प्रेस करना होगा ताकि आप नीचे आ जाओगे। ऊपर ही नहीं आपको प्रेस करने बटन, आपको डायरेक्टली शिफ्ट और एल का बटन प्रेस किया तो आपको ई मिल जाएगा। ई मिलते ही आपको ऊपर ऐसा करके कुछ तो दिखाई देगा, तो वहां पे डायरेक्टली आपको क्या प्रेस करना है? 0। और जो बड़ा वाला बटन है ना, तो इस साइड का बटन आपको प्रेस करते एरो आपका नीचे आएगा। नीचे आते ही आपको क्या करना है? माइनस करना है प्रेस, एंड देन 4 प्रेस करना है और ऐसे आपको ब्रैकेट में ले लेना है 0। तो आप तो इसका आंसर आपको कैलसी पे मिलेगा डी स्टूडेंट्स 1, और ये रहेगा आपका 991 ES प्लस कैलसी में। और जिनके पास 991 EMS कैलसी है, 991 EMS कैलसी, उन्होंने शिफ्ट और एलियन का बटन प्रेस किया तो आपको ये मिलेगा। तो उन्होंने डायरेक्टली ब्रैकेट लेना है और ब्रैकेट में आपको पावर पे क्या है? 0 है तो 0 लेना है और माइनस यहाँ पे 4 इंटू 0 है तो 4 इंटू ऐसे डायरेक्टली 0 उन्होंने डायरेक्टली पुट करना है कैलसी पे, तो उनको भी मिलेगा 1। तो ऐसे आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। 991 EMS वालों को डायरेक्टली आएगा, उनको पावर वगैरह कुछ नहीं शो होगा। उन्होंने डायरेक्टली शिफ्ट और एलियन का बटन प्रेस किया तो ई मिलेगा, और ब्रैकेट में उनको सिर्फ पावर का जो 0 है तो आगे ही ब्रैकेट 0 दे देना है, -4 इंटू 0 तो 1 मिलेगा। तो आपको इसका आंसर मिलेगा 1। तो 1 आंसर है आपका पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ऐसे लिखे प्लस और वी, प्लस वी का मतलब पॉजिटिव। अब आपको हमेशा लेना है 1, एक्स की जगह 1 लेना है। तो फिर से एक्स की जगह 1 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह 1 लेना है आपको। तो ये अगर आपने कैलसी पे किया तो आपका आंसर मिलेगा -1.28। सेम प्रोसेस, जहाँ पे 0 है वहां पे 1 लीजिए, जहाँ पे 0 है वहां पे 1 लीजिए।
सेम प्रोसेस करें तो आपको -1.28 मिलेगा। तो ये रहेगा आपका निगेटिव माइनस और v मतलब निगेटिव। तो देखिए अगर आपको कुछ रूट्स दिए नहीं होंगे कि आपको 0 पुट करना है या 1 पुट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं शो किया हुआ होगा, तब आपको डायरेक्टली क्या करना है, इक्वेशन लिखना है, उसके बाद पहले 0 पुट करना है, उसके बाद पहले 1 पुट करना है। 0 पुट करने के बाद अगर आपको पहला आंसर पॉजिटिव आया और 1 पुट करने के बाद दूसरा आंसर निगेटिव आया, तो आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पहला अगर आंसर पॉजिटिव आता है और दूसरा आंसर निगेटिव आता है तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मगर अगर पहला आंसर पॉजिटिव आता, दूसरा भी आंसर पॉजिटिव आता, तो आप निगेटिव आने तक वैल्यू पुट करते रहते। जब तक निगेटिव नहीं आता है तब तक आप सॉल्व करते रहते, राइट। आपका एक ही एम होता है कि पहले तो आपको 0 ही पुट करना है हमेशा, दूसरा नंबर पे आपको 1 ही पुट करना है, पहले 0 एंड देन 1 ही पुट करना है। और आपको क्या करना है, दोनों का आंसर पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव आना चाहिए, या फिर दूसरा निगेटिव, पहला निगेटिव या फिर दूसरा पॉजिटिव। जब तक दोनों के साइन जो आंसर है, आंसर में अगर पॉजिटिव और निगेटिव नहीं आता है तब तक आपको सॉल्व करना है, या फिर निगेटिव या फिर पॉजिटिव नहीं आता तब तक आपको सॉल्व करना है। आ रहा है समझ में? तो देखिए फिर से बताता हूं, पहले आपको 0 ही पुट करना है, बाद में 1 ही पुट करना है। अगर आपको 0 पुट करने के बाद आंसर पॉजिटिव आता है और 1 पुट करने के बाद आंसर निगेटिव आता है, तो आपको आगे वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे दोनों पॉजिटिव रहते तो आप वैल्यू पुट करते जब तक आपका आंसर निगेटिव नहीं आता तब तक। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव आ गए, स्टॉप कर दीजिए, राइट। ओके, तो देखिए आपका एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 1, आपका एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 1 ये हो गए आपके रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, तो अब आपको लेना है इटरेशन 1 लेना है। अब आपको देखिए इटरेशन 1, राइट। तो इटरेशन 1 में आपको क्या करना है, देखिए पहला क्या है, पॉजिटिव है, तो आपको यहाँ पे लिखना है पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव मतलब प्लस, राइट। और दूसरा क्या है, निगेटिव, तो निगेटिव आपको लिखना है यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे लिखना है आपको निगेटिव मतलब माइनस। ओके, निगेटिव। अब आपको क्या करना है, देखिए पॉजिटिव एफ ऑफ 0, ये जो 0 है, ये 0 आपकी ए की वैल्यू है, और जो निगेटिव में एफ ऑफ 1, ये जो 1 है, 1 है आपकी बी की वैल्यू, राइट। अब आप ध्यान से देखिए, एफ लिखिए पहले, एफ, और ब्रैकेट में क्या है, 0, ये 0 किसकी वैल्यू है, ये जो 0 है, 0 वैल्यू आपकी ए की। तो आपको क्या करना है, 0 की जगह लेना है आपको ए, इज इक्वल टू कितना आंसर आया वो 1, तो आपको लिख देना है यहाँ पे 1। ओके, अब आपको सेकंड देखिए एफ ऑफ 1, तो आपको एफ लिखना है, ये जो 1 है, 1, ये 1 किसकी वैल्यू है, 1 है आपकी बी की वैल्यू, तो ब्रैकेट में लिखिए बी, 1 की जगह बी, इज इक्वल्स टू, इसका आंसर कितना है -1.20 है, तो आपको लिख देना है -1.28। आ रहा है समझ में डियर स्टूडेंट? देखिए एफ ऑफ 0, तो आपको लिखना है एफ, और 0 की जगह, 0 की वैल्यू क्या है, ए, तो 0 की जगह आपको लेना है ए, इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू है 1। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 1, तो एफ लिखिए 1, 1 क्या है आपका, 1 है बी, तो 1 की जगह आपको लेना है बी, इक्वल्स टू -1.28। और अब आपको फॉर्मूला लेना है रेगुलर फॉल्सी मेथड का, क्या है देखिए, ए लीजिए पहले, और ए के क्रॉस में कौन है, एफ ऑफ बी, तो एफ ऑफ बी लीजिए, माइनस बी लिखिए, और बी के क्रॉस में कौन है, एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए लिखिए, और अपॉन पे पहले आपने लिया था एफ ऑफ बी, माइनस बाद में आपने लिया था एफ ऑफ ए। तो अगर हमने वैल्यूज पुट की, ए की वैल्यू 0, एफ ऑफ बी आपका -1.28, माइनस बी है आपका बी 1, और एफ ऑफ ए आपका है 1, एफ ऑफ ए कितना है आपका डियर स्टूडेंट्स 1, और अपॉन पे अगर आपने एफ ऑफ बी कितना है, एफ ऑफ बी -1.28, माइनस ये माइनस, और एफ ऑफ ए कितना है 1, तो ये अगर आपने कैलसी पे अच्छे से पुट किया तो आपका आंसर मिलेगा डियर स्टूडेंट 0.4385 आंसर मिला आपको x1 का। तो देखिए अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे
ये जो वैल्यू है x1 की, अब हमारे पास जो भी मेन इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स का, तो एफ ऑफ एक्स का इक्वेशन में लिखता हूं ई रेस टू एक्स माइनस 4x। तो इस x में मैं पुट करूंगा, x की वैल्यू में पुट करूंगा ये वैल्यू 0.4385 इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स की वैल्यू में पुट करूंगा, एक्स की जगह में पुट करूंगा 0.4385 माइनस यहाँ पे 4, और इस x की जगह में पुट करूंगा 0.4385। तो ये अगर आपने कैलसी पे किया तो आपको आंसर मिलेगा 0.4385 का आंसर मिलेगा आपको डी स्टूडेंट 0.4385 का -0.2036 -0.2036 ये आंसर आया आपका। तो इसे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, राइट, ये हो गया आपका ब्रैकेट में। ओके, तो ये आंसर आपका आया है नेगेटिव में। तो अब आपको लेना है इटरेशन सेकंड। तो देखिए इटरेशन इटरेशन सेकंड, इटरेशन सेकंड में क्या करना है अब आपको, ये निगेटिव आया तो रिप्लेस क्या होगा, निगेटिव वाला रिप्लेस होगा, रिप्लेस क्या होगा, निगेटिव वाला। तो ध्यान से देखिए आपका जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव सेक्शन है आपका, पॉजिटिव जो सेक्शन है प्लस वाला, वो आपको एज इट इज लिखना है। क्या है वो, a इक्वल्स टू 0 वो वाला एज इट इज लिखिए, और एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 1 ये वाला आपको एज इट इज लिख देना है। लिख दिया। अब आपको निगेटिव, जो निगेटिव है, निगेटिव कॉलम चेंज होगा, निगेटिव कॉलम, क्योंकि इसका आंसर क्या है, निगेटिव। तो ध्यान से देखिए ये जो वैल्यू है 0 पॉइंट, क्या है ये वैल्यू डियर स्टूडेंट्स, 0.4385, ये वैल्यू होगी बी की 0.4385। और ये जो आपका एफ ऑफ बी रहेगा, एफ ऑफ बी रहेगा आपका, ये रहेगा आपका -0.2036। आ रहा है समझ में। अगर ये आंसर निगेटिव आता है तो आपका ये निगेटिव कॉलम, निगेटिव सेक्शन चेंज होगा, ये जो ब्रैकेट की जो वैल्यू होगी वो होगी बी की, और आपका जो एफ ऑफ बी होगा, एफ ऑफ बी ये वाला आपका क्या होगा, एफ ऑफ बी। इतना ही याद रखिए, क्योंकि ये जो वैल्यू, ये वैल्यू क्या है अब आपकी बी, तो एफ आपने लिया, ये वैल्यू किसकी है अब आपकी बी की, तो बी लिया आपने इसकी जगह, इक्वल्स टू ये वैल्यू, वैल्यू फिर से आपको लेना है x2, फिर से आपको फॉर्मूला वही a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू क्रॉस में बी इंटू एफ ऑफ ए, सिंपल फॉर्मूला, a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन ये जो एफ ऑफ बी है, और ये माइनस क्या होगा आपका एफ ऑफ ए। तो देखिए x2 इज इक्वल्स टू, ये कितना है आपके पास, a 0 है, एफ ऑफ बी कितना है आपके पास -0.2036, माइनस बी कितना है आपके पास बी 0.4385, और एफ ऑफ ए कितना है, एफ ऑफ ए आपका 1, और अपॉन पे आपको लेना है एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी कितना है आपका -0.2036 माइनस एफ ऑफ ए आपका 1। तो ये अगर आपने कैलसी पे पुट किया तो आपको x2 मिलेगा डी स्टूडेंट्स, x2 आपको मिलेगा 0.3643, 0.3643। तो ये मिला आपको x2। अब आपको इसे पुट करना है, जो अपना मेन इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स का, क्या इक्वेशन है, ई रेस टू एक्स माइनस 4x, तो ई रेस टू एक्स माइनस 4x, राइट। तो देखिए ई रेस टू एक्स कितना है आपके पास 0.3643 माइनस यहाँ पे आपका 4 एज इट इज, और फिर से x की वैल्यू कितनी है 0.3643। तो ये अगर आपने कैलसी पे पुट किया, अब हम x की जगह अगर मैंने लिया, x की जगह 0.3643, राइट ना, तो आपको इसका आंसर मिलेगा, इसका आपको आंसर मिलेगा डी स्टूडेंट्स, इसका आपको आंसर मिलेगा -0.0176, -0.0176। तो ये आपको आंसर मिलेगा। ये अगर आपने कैलसी पे पुट किया ना तो आपको आंसर मिलेगा निगेटिव। अब आपको फिर से क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इटरेशन 3, इटरेशन आपको 3 लेना है, और एक साइड में आपको लेना है, क्या लेना है, एक साइड में आपको पॉजिटिव, पॉजिटिव, और एक साइड में आपको लेना है निगेटिव। अब आपका आंसर क्या आया है, निगेटिव आया है, तो आपका निगेटिव सेक्शन चेंज होगा। तो निगेटिव चेंज होगा तो आपका जो बी है, बी वैल्यू रहेगी आपकी, देखिए 0.3643 बी की वैल्यू रहेगी, और आपका जो एफ ऑफ बी रहेगा, एफ ऑफ बी,
ये रहेगा आपका पूरा -0.0176, राइट, -0.76। तो आपका जो पॉजिटिव सेक्शन है वैसे ही रहेगा, a इक्वल्स टू 0 और एफ ऑफ a इक्वल्स टू 1, राइट। अब आप चले नेक्स्ट स्टेप में, ध्यान से देखिए यहाँ पे। ओके, अब आप नेक्स्ट सेक्शन में चले, फिर से आपको अब सॉल्व करना होगा x3। तो फिर से आपको x3 सॉल्व करना होगा। x3 में रहेगा a इंटू एफ ऑफ बी, a इंटू एफ ऑफ बी माइनस b इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये फॉर्मूला आपका रेगुलर फॉल्सी मेथड का। तो देखिए a कितना है आपके पास, a देखिए 0 है तो आपको लेना है 0। देन एफ ऑफ बी कितना है आपका, देखिए यहाँ पे -0.0176 माइनस 0.0176 माइनस बी कितना है आपके पास, बी है 0.3643, 0.3643 और एफ ऑफ ए कितना, एफ ऑफ ए आपके पास 1 है तो ब्रैकेट में ले लीजिए 1, ओके, और अपॉन पे क्योंकि b कितना है आपके पास 0.3643 तो आपने ले लिया 0.3643 और एफ ऑफ ए कितना है 1 और अपॉन पे एफ ऑफ बी कितना, एफ ऑफ बी आपके पास -0.0176 माइनस 0.0176 माइनस एफ ऑफ ए कितना, एफ ऑफ ए 1। तो ये अगर आपने पूरा का पूरा कैलसी पे पुट किया तो आपको x3 मिलेगा, आपको x3 मिलेगा डियर स्टूडेंट 0.3579, 0.3579। अब आपको इसे पुट करना है एफ ऑफ एक्स में। तो एफ ऑफ एक्स कितना है आपके पास, ई रेस टू एक्स माइनस 4x, तो ई रेस टू एक्स माइनस 4x। अब आपको वैल्यू लेनी है एक्स की, यही वाली 0.3579। तो देखिए एक्स की जगह ई रेस टू एक्स की जगह 0.3579 माइनस 4, एक्स की जगह फिर से आपको वही 0.3579। तो ये अगर आपने कैलसी पे पुट किया पूरा का पूरा तो आपको आंसर मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, -1.2774 इंटू 10⁻³ कितना मिलेगा, -1.2774 इंटू 10⁻³ अब आपको क्या करना है, 10⁻³ क्या करना है, ध्यान से देखिए। तो आपको जो एफ ऑफ 0.3579 आपको क्या आंसर मिला है, -1 पॉइंट क्या आंसर मिला है आपको, माइनस, ये माइनस एज इट इज लिख देता हूं मैं, 1 पॉइंट क्या मिला है आपको, 1.2774 यहाँ पे पॉइंट है। अब आप ध्यान से देखिए, 10⁻³ का मतलब है, 10⁻³ का मतलब है कि इस साइड में आपको देने 3 जीरो, कितने जीरो देने आपको, 3 जीरो देने। 10⁻³ का मतलब है कि जो -1 है ना, पॉइंट के इधर 1 है ना आपका, तो इस 1 माइनस आपको साइड में लिख देना, इस 1, ये 1 जो है 1 के इस साइड में, इस साइड में आपको लेफ्ट हैंड साइड में, इस साइड में आपको 3 जीरो दे देने और ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको 3 डिजिट इधर आना है, 3 डिजिट इधर आना है। तो देखिए जो पॉइंट है, यहाँ का पॉइंट है 3 डिजिट इधर, 1 2 और 3, तो यहाँ पे रहेगा आपका पॉइंट, यहाँ पे रहेगा आपका पॉइंट, राइट, यहाँ पे क्या रहेगा आपका पॉइंट। मतलब आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा डियर स्टूडेंट्स, कि 3 डिजिट मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूं, -0.0012774 ये आंसर आएगा आपका इसका, एफ ऑफ 0.3579 का। क्या किया मैंने, ये जो आंसर है आपका -1.2774 इंटू 10⁻³ तो मैंने क्या किया, 10⁻³ का मतलब है ये जो 1 है, 1 की इस साइड में 3 जीरो लिए, 1 2 3 लिए 3 जीरो, याद रखे। ये जो पॉइंट यहाँ पे पॉइंट मैंने 3 डिजिट इधर आऊंगा मैं, 3 डिजिट 1 2 और 3, तो देखिए पॉइंट यहाँ पे था ना पहले, यहाँ पे तो वो आएगा 1 डिजिट इधर, 2 डिजिट इधर और 3 डिजिट इधर, मतलब -0.0 मतलब यहाँ पे आएगा वो पॉइंट
पहले यहाँ पे था वो पॉइंट, ये जो पॉइंट था तो पहले यहाँ पे था। 10⁻³ मुझे नहीं लिखना है, नहीं लिखना है तो आपको क्या करना है, ये जो डिजिट है यहाँ का वो 3 डिजिट इधर आएंगे, 1 2 और 3। तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको ये लिखना है। तो ये आपको आंसर मिला। आ रहा है समझ में डियर स्टूडेंट्स? 10⁻³ कैलसी पे आता है। 10⁻³ का मतलब है 1 के इधर 3 जीरो, तो 1 के इधर 3 जीरो मतलब 1 2 और 3, 3 जीरो ऐड कर दीजिए। और ये जो पॉइंट है, डिजिट है, 3 डिजिट इधर आई है, तो 3 डिजिट इधर आई है मतलब 1 2 और 3। तो ये आंसर मिल गया। अब आपको फिर से क्या करना है, इटरेशन 4 लेना है आपको। यहाँ पे क्या लेना है डियर स्टूडेंट्स, तो इटरेशन यहाँ पे लिखूंगा मैं इटरेशन 4। तो इटरेशन 4 में फिर से इसका आंसर आया निगेटिव। तो मैं जो निगेटिव है, निगेटिव जो रहेगा वो निगेटिव कॉलम चेंज होगा, और मेरा जो पॉजिटिव रहेगा वो पॉजिटिव मेरा एज इट इज रहेगा। पॉजिटिव क्या है डियर स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव ए इक्वल्स टू 0, और ये क्या है आपका एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 1 मेरा एज इट इज। और निगेटिव क्या चेंज होगा, आपका जो बी है वो बी होगा। अब ध्यान से देखिए, बी होगा आपका ये 0.3579, 0.3579, 0.3579, राइट। और आपका जो एफ ऑफ बी रहेगा, देखिए एफ और ये जो ब्रैकेट है, ये जो वैल्यू है, वैल्यू किसकी है, बी की, तो इसकी जगह में लूंगा बी। और इज इक्वल्स टू, ये जो आपका आंसर है -0.00, -0.00, राइट ना, 0012, मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट भी लिया तो भी चलेगा, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, पॉइंट के बाद 4 डिजिट भी लिया तो भी चलेगा। और हमारा जो फॉर्मूला है, हमारा जो फॉर्मूला, ध्यान से देखिए, आपका जो x3, इसकी तरफ ध्यान दीजिए, x3 की तरफ, x3 ये आपका था x2, ये आपका x2 था, और ये जो आपका था वो था x1। देखिए x1 है, इनको ब्रैकेट दे दिया करें। अब मैं x4 सॉल्व करूंगा। x4 देखिए, x4 कैसे, पहले मैं a लूंगा, a के क्रॉस में कौन है, एफ ऑफ बी है, एफ ऑफ बी, माइनस बी लूंगा, और b के क्रॉस में कौन है, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, और अपॉन पे लूंगा मैं एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी माइनस ये एफ ऑफ ए, ये लूंगा मैं एफ ऑफ ए। इसमें अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, ए की वैल्यू क्या है, 0, एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है, ये देखिए -0.0012, माइनस बी की वैल्यू कितनी, बी की देखिए 0.3579, और एफ ऑफ ए कितना, एफ ऑफ ए डियर स्टूडेंट्स 1, और अपॉन पे अगर आपने लिया, अपॉन पे एफ ऑफ बी कितना, एफ ऑफ बी आपका -0.0012 माइनस एफ ऑफ ए कितना है 1। तो ये अगर आपने कैलसी पे किया तो आपको x4 मिलेगा। ये अगर आपने पूरा का पूरा कैलसी पे मिलेगा तो आपको x4 मिलेगा 0.373574, और अगर आपने ध्यान से देखा x3 का आंसर और x4 का आंसर, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट देखिए, 357 है, और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट देखिए 357 है, और आपको बोला है कि करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। क्या बोला था उन्होंने, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो आपके जो, आपको कब तक सॉल्व करना था, जब तक आपके x की वैल्यूज, देखिए x की वैल्यूज है, x की वैल्यू है, x की वैल्यू, जब तक आपको आपके इनके आंसर पॉइंट के बाद 3 डिजिट सेम नहीं आते तब तक आपको सॉल्व करना था। x4 का आंसर आपका आ गया है 0.357, और यहाँ पे भी देखिए 0.357। यहाँ तक अगर सेम डिजिट आते, 3 डिजिट सेम आते, तो आगे सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, आगे सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। आ रहा है समझ में? तो आपको कब तक सॉल्व करना था, जब तक आपके x की वैल्यूज के पॉइंट के बाद 3 डिजिट सेम नहीं आते तब तक आपको सॉल्व करना था। तो देखिए x3 की जो वैल्यू पॉइंट के बाद कितना आया था, 357, और इसका भी पॉइंट के बाद क्या आंसर आया, 357। तो आपको सिर्फ लास्ट में इतना ही लिखना है, आपको सिर्फ लास्ट में, यहाँ पे मैं लास्ट में इतना ही लिखना है
कि x3 and x4 have same value, have same value, राइट ना, सेम वैल्यू, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे लिखना है आपको करेक्ट अप टू 3 डेसिमल, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, राइट। और यहाँ पे आपको लिखना है इसके बाद करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस के लिखना है, दैट मीन्स आपको लिखना है 0.357, दैट मीन्स 0.357, मतलब ये आंसर के बाद आपको ये लिखना है x3 एंड x4 हैव सेम वैल्यू करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब इसका भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट सेम है और इसका भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट सेम है दोनों का, तो दैट मीन्स आपको लिखना है 0.357, राइट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर।